गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर 75 रुपए का करेंसी नोट जारी किया गया है। इस करेंसी नोट को जारी करने की वजह और इस करेंसी नोट के तमाम फीचर्स आज की इस वीडियो में हम मालूम करेंगे और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की करेंसी नोट की तारीख भी इसी वीडियो में मालूम करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान करेंसी का सबसे बड़ा नोट 5000 रुपए का है। इस बात से साबित हो गया है कि ये नोट अपनी प्राइस की वजह से इतना फेमस नहीं हुआ है, वजह कुछ और है। दोस्तों, इस नोट को सफेद और सब्ज रंग दिया गया है और ये सब्ज और सफेद रंग पाकिस्तान के कौमी परचम पर भी मौजूद है। इस नोट पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब और फातिमा जिन्ना, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान की तस्वीरें मौजूद हैं। दोस्तों, इस नोट के पीछे मारखूर की तस्वीर मौजूद है। मारखूर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और मारखूर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का लोगो भी है। और सबसे अहम बात, मारखूर बहादुर, निडर और ताकतवर तरीन जानवर है और पाकिस्तान में इस नायाब जानवर के शिकार पर भी पाबंदी है। जुम्मे के दिन सन 2021 में एक अमेरिकन शहरी ने मारखूर का शिकार किया था, जिसके बदले उसने 2.5 करोड़ रुपए खैबर पख्तूनख्वा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दिए थे। अफसोस दर अफसोस। दोस्तों, इस 75 के नोट की अगर सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इस नोट पर वाटर मार्क्स मौजूद हैं। इन वाटर मार्क्स में 75 और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर मौजूद है और इस नोट के धागे पर भी 75 नंबर प्रिंट हुआ है। इस नोट पर जहाँ 75 लिखा हुआ है, इसको हिलाने पर यह हिस्सा गोल्डन और रेड कलर का हो जाता है। अमेजिंग। ये नोट स्टेट बैंक ने सितंबर के एंड में लॉन्च किया है और अब ये नोट मार्केट में मौजूद है। दोस्तों, बात करें पाकिस्तान करेंसी नोट्स की तारीख की, 1947 के फौरन बाद ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान अपनी जाती करेंसी लॉन्च कर देता। इसी वजह से पाकिस्तानी उस वक्त ब्रिटिश इंडियन नोट्स और सिक्के इस्तेमाल कर रहे थे, जिन पर सिर्फ पाकिस्तान प्रिंट कर दिया जाता था। 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कयाम के बाद पाकिस्तान ने अपने पहले नोट जारी करना शुरू कर दिए। ये नोट्स 5, 10 और 100 रुपए के थे। इन नोट्स पर पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद के साइन हुए हुए थे। इनको इमरजेंसी बैंक नोट सीरीज कहा जाता था, लेकिन ना तो इनमें वाटर मार्क था और ना ही कोई थ्रेड, यानी ये नोट सिक्योर नहीं थे। 1949 में 2 रुपए का नोट भी जारी कर दिया था। इन 2 रुपए के नोट्स को एक ब्रिटिश फर्म ने छापा था। ये नोट्स 3 जबानों में छपते थे, इंग्लिश, उर्दू और बंगाली। इन नोट्स में सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड कर दिए थे, जैसे कि वाटर मार्क और सिक्योरिटी थ्रेड। दोस्तों, 1956 में फैसला हुआ कि 100 रुपए के नोट पर बानियाने पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर प्रिंट की जाएगी। ये नोट्स 1958 में जारी किए गए। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो गया तो नोट से बंगाली टैक्स हटा दिया गया था और इसीलिए पाकिस्तान में नए नोट जारी किए गए। दोस्तों, 1977 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया था। 1986 में 500 रुपए का नया नोट। 1987 में पाकिस्तान ने 1000 का नोट जारी कर दिया था। 2005 में पाकिस्तान में 5th जनरेशन नोट्स जारी कर दिए गए और 20 रुपए का नोट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन नोट्स में सिक्योरिटी फीचर्स को भी बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, बात अगर रुपए की कदर की जाए तो 1947 में $1 3.31 पैसे का था। 1956 में $4 4.76 का हो गया था और 1971 तक इतने का ही रहा, मगर 1972 में 11 पाकिस्तानी रुपए का हो गया था। 1992 में $1 25 रुपए का हुआ और ये सन 2000 में तकरीबन 52 रुपए का हो गया था और आज डॉलर 220 पाकिस्तानी रुपयों को क्रॉस कर चुका है। ये थी पाकिस्तान की करेंसी की छोटी सी हिस्ट्री। दोस्तों, अभी पाकिस्तान की करेंसी की हालत कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद है अब हालत बेहतर हो जाएंगे। मतलब पाकिस्तान 31 अक्टूबर 2022 को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है और अब शायद मजीद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए और हमारा फॉरेन रिजर्व बेहतर हो जाए। दोस्तों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फी अमान अल्लाह। हमजा और आम का राज। हमजा 10 साल का एक स्मार्ट और क्यूरियस बच्चा जो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है। उमर 5 साल का। उसका छोटा भाई मासूम और हमेशा भाई का कहना मानता है। दादा अब्बू अक्लमंद और प्यारे दादा जो हमेशा कहानी सुनाकर सबक देते हैं। गर्मी की छुट्टियों के दिन थे। हमजा और उमर गार्डन में खेल रहे थे। आम का सीजन था और उनके घर के बाग में आम का बड़ा दरख्त था। उस दिन दादी ने आम का ठंडा शरबत बनाया। हमजा ने पहले एक गिलास पिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उमर ने कहा, भाई इतना आम का शरबत ना पियो। दादी कह रही थी, ज्यादा आम से तबीयत खराब हो सकती है। हमजा मुस्कुरा कर बोला, उमर आम तो फ्रूट का बादशाह है, इसमें क्या बुरा हो सकता है। अगले ही दिन हमजा की तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में दर्द, माउथ अल्सर और गर्मी सी महसूस होने लगी। जब दादा अब्बू को पता चला तो उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया
और एक कहानी सुनाई। एक दफा का जिक्र है, एक शहर में एक बच्चा था जिसका नाम समीर था। समीर को आम बहुत पसंद थे। हर रोज वो आम खाता, आम का जूस पीता, आम की आइसक्रीम तक खाता। एक दिन उसे इतनी गर्मी चढ़ गई कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आम अच्छा है लेकिन हर चीज हद से ज्यादा हो तो नुकसान देती है। लेकिन जब उसे ठीक तरीके से आम खिलाया गया, जैसे कि आम को ठंडा करके, थोड़ा सा नमक डाल के या फिर दूध के साथ, तो उसकी तबीयत बेहतर हो गई। तब उसे समझ आया कि आम में फायदे भी हैं, मगर अगर हद से ज्यादा खाएं तो नुकसान भी हैं। दादा अब्बू ने आम के फायदे बताए। आम से एनर्जी मिलती है, विटामिन ए और सी होते हैं जो आंखों और स्किन के लिए अच्छी होती हैं। हाजमा बेहतर करता है, दिलों को खुशी देता है। और ज्यादा आम खाने के नुकसानात भी बताए। गर्मी चढ़ सकती है, पिंपल्स और माउथ अल्सर हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, ब्लड शुगर बढ़ सकती है, स्पेशली जूस या आम रस से। हमजा ने शर्मिंदा होकर कहा, दादा अब्बू अब मैं आम तो जरूर खाऊंगा मगर हद में। उमर मुस्कुरा कर बोला, और मैं भी। दादा अब्बू हंसे और बोले, बस बेटा, हर चीज का राज होता है। कहानी का नाम स्नूकर का शौक और फरजाना आंटी की चप्पल। हमजा और उस्मान दो बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों स्टाइलिश, स्मार्ट, स्लिम फिट और फुल हीरो लोग। हमजा 14 साल का था, उस्मान 15 का। दोनों का एक ही शौक था, स्नूकर। रोज स्कूल के बाद दोनों सीधा चले जाते किंग स्नूकर क्लब। हमजा क्यू स्टिक घुमाता जैसे कोई हॉलीवुड का हीरो हो, और उस्मान हर शॉट के बाद कहता, ओए बॉल चुपचाप पॉकेट में जा, ड्रामे मत कर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हमजा की अम्मी फरजाना आंटी, खूबसूरत, गुस्से वाली, और उनकी चप्पल मिसाइल जैसी। फरजाना आंटी को स्नूकर से नफरत थी। उनका कहना था, ये स्नूकर विस्नूकर छोड़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या कम से कम होमवर्क तो करो। हमजा और उस्मान फाइनल मैच खेल रहे थे। स्कोर था 6-6। लास्ट ब्लैक बॉल बाकी थी। पूरा क्लब इस मैच को बहुत इंटरेस्ट से देख रहा था। हमजा ने शॉट मारा, बॉल जा रही थी पॉकेट की तरफ। दरवाजा खुला, हवा में दुपट्टा उड़ा और आवाज आई, फरजाना आंटी की एंट्री। पूरी फिल्मी थी, आंखों में गुस्सा, हाथ में चप्पल और मूड में फुल सुनामी। उस्मान ने स्नूकर स्टिक छोड़ी और बोला, मैं तो गया भाई। हमजा ने पीछे मुड़ के देखा और उसकी सांसें रुक गईं। फरजाना आंटी चीखी, तुझे बोला था ना स्नूकर क्लब ना जाना, घर में किताबों का मुंह देख, घर में चल और होमवर्क कंप्लीट करो। हमजा ने मुस्कुरा के बोला, अम्मी बस थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। चप्पल हवा में घूमी और सीधा हमजा के पीठ पे लैंड हुई। रिलैक्स चाहिए था ना, अब घर जाकर फ्रीजर में बैठना। फरजाना आंटी ने हमजा का कान पकड़ा और खींच के बोला, चल घर, कल से स्नूकर का नाम भी लिया तो क्यों स्टिक नहीं, तेरा वाईफाई तोड़ दूंगी। उस्मान चुपचाप बोला, हमजा भाई तेरे लिए दुआ करूंगा। हमजा ने बस इतना कहा। स्नूकर गया लेकिन इज्जत बचा लो। और फरजाना आंटी उसे घसीटती हुई घर ले गई, जहां होमवर्क का जाप उसका इंतजार कर रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्नूकर खेलने से पहले देख लो कहीं आगे पीछे फरजाना आंटी तो नहीं देख रही। कराची में पानी की सूखी पाइपलाइनों के पीछे छुपी है एक हाइड्रेंट माफिया, जो रोज टैंकर भरकर लोगों को लूटते हैं। उमर घर आकर देखता है कि नानी अम्मा को बुखार ज्यादा हो गया है। अम्मी कहती हैं, पानी नहीं आ रहा, ना टंकी में ना लाइन में। उमर कहता है, हमजा कुछ करना होगा, नानी को पानी की जरूरत है। हमजा कहता है, कराची में 93 हाइड्रेंट्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 200 से ज्यादा इनलीगल हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। उमर कहता है, ये सब पानी चोर हैं। हमजा मिशन हाइड्रेंट शुरू करते हैं। वो दोनों एक रात हाइड्रेंट के पास छुपकर देखते हैं। टैंकर पे टैंकर भर रहे होते हैं। चिकना बिलाल, ये पानी अब सरकारी नहीं, सिर्फ पैसों वालों का है। हा 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 हा। वो एक रेड यूएसबी को लॉकर में रखता है जिसमें इनलीगल टैंकर रिकॉर्ड्स होते हैं। हमजा और उमर
एक पुराने रिटायर्ड वाटर बोर्ड ऑफिसर को ढूंढते हैं, मास्टर रफीक बोलते हैं, मुझे पता था ये दिन आएगा। ये लो हाइड्रेंट का ओरिजिनल नक्शा और ये RFID की, लॉकर खोलने में तुम्हारे काम आएगी। हमजा और उमर एक रात हाइड्रेंट सेंटर में घुस जाते हैं। हमजा कैमरास को हैक करता है, उमर चुपकर लॉकर खोलता है। USB मिल तो जाती है, लेकिन चिकना बिलाल देख लेता है। चिकना बिलाल उनको पकड़ने की कोशिश करता है। उमर एक्सीडेंटली टैंकर का वॉल खोलता है। हाई प्रेशर पानी के स्प्रे से सब भीग जाते हैं। चिकना बिलाल गिर जाता है। हमजा कहता है, ये पानी लोगों का है, तेरे बाप का नहीं। USB का डेटा न्यूज चैनल्स को भेज दिया जाता है। CM सिंह के ऑर्डर पर सारे इनलीगल हाइड्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन होता है। उसके नतीजे में इनलीगल हाइड्रेंट्स बंद, फ्री पानी सप्लाई स्टार्ट। उमर की नानी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और नानी कहती हैं, तुम दोनों कराची के असली शेर हो। चिकना बिलाल जेल में एक कॉल करता है और बोलता है, अब असली बॉस एक्टिवेट हो गया है, कराची का पानी अब उसके हाथ में होगा। एक दिन स्कूल के बाद उमर और उसका दोस्त अरीब लॉन में बैठे थे। अरीब ने पेप्सी का केन खोला और बोला, उमर तुम पेप्सी क्यों नहीं पीते, टेस्ट तो जबरदस्त है। उमर मुस्कुराकर बोला, मुझे मामा ने मना किया है। अरीब हैरानी से, क्यों, इसमें क्या मसला है? उमर ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मामा कहती हैं कि ये एक बड़ी कंपनी है और ये अपना बिजनेस उस जगह पर भी करती है जहां बच्चों, माओ और मासूम लोगों पर जुल्म होता है। अरीब ने पेप्सी का केन नीचे रख दिया। अरीब, जुल्म? लेकिन ये तो सिर्फ ड्रिंक है ना। उमर कहता है, हर पैसा किसी न किसी जगह जाता है। अगर हम ऐसी चीजें खरीदें जो जुल्म वाली जगह की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो हम भी उस जुल्म में हिस्सा बन जाते हैं। तभी हमजा, उमर का बड़ा भाई, उनके पास आया। साइकिल से उतरकर बोला, स्मार्ट हो गए हो उमर, ये छोटी बातें नहीं होती। असली हीरो वही होते हैं जो सोचकर फैसला करते हैं। और फिर अरीब ने फैसला किया कि पेप्सी या ऐसी किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी जिस प्रोडक्ट की वजह से किसी मासूम बच्चे की जान जाए। तीनों ने अपना जूस का ग्लास उठाया और एक दूसरे से कहा, अब से सिर्फ सेफ चॉइस। मोरल ऑफ द स्टोरी, बचपन सिर्फ खेल का वक्त नहीं, ये वक्त होता है सही और गलत समझने का। हर पैसा वोट होता है, फैसला आपका होता है। एक वक्त था जब कुछ भी नहीं था, न जमीन, न आसमान, न वक्त और न रोशनी, सिर्फ खामोशी थी, अंधेरा था और एक ऐसा राज जो सिर्फ अल्लाह जानता था। फिर एक हुक्म हुआ और उस हुक्म से हर चीज का आगाज हुआ। पूरा यूनिवर्स जो अब हमें आसमानों तक फैला नजर आता है, वो एक बहुत छोटे से नुक्ते से स्टार्ट हुआ, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मास कहते हैं। साइंटिस्ट इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। एक जबरदस्त धमाका, लेकिन ये ऐसा धमाका नहीं था जिसमें सिर्फ आवाज थी। ये एक ऐसा एक्सप्लोजन था जिसमें वक्त बना, जगह बनी, रोशनी बनी, मैटर बना और सब कुछ बढ़ना शुरू हो गया। गैलेक्सीज, सितारे, प्लैनेट्स सब इस एक मोमेंट में पैदा हुए। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये थ्योरी 19वीं सदी में साइंटिस्ट ने समझी, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या वो लोग नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक साथ थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। सूरतुल अनबिया आयत नंबर 30। यानी कुरान ने वो सब कुछ बहुत पहले बता दिया था जो साइंटिस्ट थ्योरी में आज समझ रहे हैं, और इससे भी आगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था और उसने अपना अर्श पानी पर बनाया। सही बुखारी। तो जहाँ साइंस बिग बैंग थ्योरी कहकर रुक जाती है, इस्लाम हमें बताता है कि उससे पहले भी कुछ था। अल्लाह का इल्म, अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की रजा। बिग बैंग हो या गैलेक्सी का राज, कुरान हमेशा सबसे आगे है, और जो कुरान समझने लगता है वो दुनिया का असल चेहरा देखने में कामयाब हो जाता है। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना है, अगर ये बात दिल को लगी हो तो एक बार सुभान अल्लाह जरूर कहना। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।